हेलो फ्लिक्सर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की मूवी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम है पेपीलोन। अब पेपीलोन किसी भी तिजोरी को खोलने में बहुत ज़्यादा माहिर था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तिजोरी खोल के उसने बहुत सारे हीरे अपने बॉस को दे दिए। अब उसका बॉस यहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए और अपना दबदबा दिखाते हुए ये कहता है कि तुमने कुछ हीरे रख तो नहीं लिए, और यहाँ पर वो नमूने के तौर पर एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। दरअसल यहाँ पर उसका बॉस इनडायरेक्टली पेपीलोन को डराना चाहता था कि अगर उसने भी ऐसी कुछ हरकत करी तो उसका क्या हाल हो सकता है। इसके बाद वो अपने हक का पैसा लेकर के बाहर जाता है, जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी हीरो का कुछ पार्ट दे देता है। अब इस चीज को वहां पर उसके बॉस का एक आदमी देख लेता है और वो तुरंत अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पर ये लोग काफी खुशी से पार्टी कर रहे होते हैं, पर अगली ही सुबह हमें दिखाया जाता है कि पेपीलोन के गेट के ऊपर पुलिस आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसके बॉस ने उस आदमी के कत्ल का इल्जाम पेपीलोन पे डाल दिया है, जिसको उसने कल रात को पीटा था। अब यहाँ पर पेपीलोन काफी बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो, पर पुलिस वाले किसी की कुछ नहीं सुनते और उसको जबरदस्ती पकड़ के एक जेल के अंदर डाल देते। अब यहाँ जेल के अंदर हमें बताया जाता है कि पेपीलोन ने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम है जूलोट। अब अगले दिन जूलोट एक आदमी की तरफ इशारा करता है जिसका नाम है देगा। अब वो कहता है कि अगर तुम्हें इस जेल से निकलना है तो देगा को दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि देगा के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब अगले दिन हमें बताया जाता है कि सभी कैदियों को पिलन कॉलोनी जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल ये जेल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर पेपीलोन देबा के पास आता है और बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, बदले में मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा। पर यहाँ पर देगा बोलता है पेपीलियन से कि मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पर उसी रात हमें दिखाया जाता है कि एक मोटा सा आदमी देगा के बगल में सो रहे आदमी को सल्टा देता है। अब ये देख करके देगा भी हिल जाता है और वो तुरंत अगले दिन पेपीलोन से मिलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर स्वीकार है, और यहीं पर ये दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर देगा को पेपीलोन के साथ जेल से भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वाइफ उसको वैसे भी पैसे के दम पे बाहर से छुड़वा ही लेगी। अब अगली रात हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी जिसने कल रात एक आदमी को सल्टाया था वो फिर से आ चुका है और इस बार वो देगा को हमला करने आया है। पर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेपीलोन तुरंत उस पर हमला करता है और यहाँ पर वो देगा की जान बचा लेता है। पर यह बात जैसे ही गार्ड्स को पता लगती है, गार्ड्स यहाँ पर पेपीलोन को पकड़ लेते हैं। अब पेपीलोन यहाँ पर खुश भी था, क्योंकि उसकी मानना था कि देगा तो बच चुका है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदियों को बड़ी वाली जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, पर उससे पहले यहाँ पर जूलोट अपने आप को जानबूझ के जख्मी कर लेता है। उसका ये प्लान था कि वो जैसे तैसे करके मेडिकल में पहुंच जाए और वहां से सिक्योरिटी कम होने के कारण भाग जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी को पिलन कॉलोनी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है और यहाँ का वार्डन और भी खतरनाक एटीट्यूड वाला है। अब यहाँ पर वार्डन इन सबको चेतावनी देता है और बोलता है कि इस जेल से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर इस जेल से तुम पहली बार भागते हुए पकड़े गए तो तुम्हें एक ऐसे कमरे में डाला जाएगा जहां सिर्फ अंधेरा होगा और तुम्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर से अगर कोशिश करी तो 3 साल और उसी कमरे के अंदर, और अगर एक और बार कोशिश करते हो तो तुम्हें एक ऐसी जेल में भेजा जाएगा जिसका नाम है डेविल्स आइलैंड, और वहां से निकलने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां हर कोई पगला जाता है। और अगर गलती से यहाँ लड़ाई करते हुए किसी की जान चली गई तो बदले में तुम्हारा भी सर गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और पेपीलोन एक कश्ती वाले को अपना दोस्त बनाता है। दरअसल वो पैसे के बदले में एक नाव लेना चाहता है और कश्ती वाला मान भी जाता है। पर इस प्लान की भनक वहां पर एक खतरनाक कैदी को पता लग जाती है। अब वो यहाँ पर जैसे ही उस पर हमला करता है तो पेपीलोन भी डट के सामना करता है। अब यहाँ पर वो कैदी देबा पे अटैक कर रहा था पर पेपीलोन उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर देगा को एहसास होता है कि वो पेपीलोन के बिना इस जेल में एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। अब यहाँ पर रात को देगा जो है अपना प्लान बदल लेता है और वो भी यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो जल्द से जल्द इस जेल से निकलना चाहता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जूलोट जो कि मेडिकल रूम में चला गया था, उसने वहाँ पर 2 गार्ड को खत्म कर दिया था और बदले में जूलोट का भी सर गायब कर दिया गया है। अब ये देख करके सारे कैदी नीचे तक हिल चुके हैं। तभी वहाँ पर वार्डन देगा और पेपीलोन को चुनता है उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। पर यहाँ पर देगा ऐसी तरीके की चीज़ों से कभी भी वाकिफ नहीं था, तो यहाँ पर उल्टियां करने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देख करके गार्ड उस पर चिल्लाता है, बे क्या आदमी है बे, कैसी हरकतें कर रहा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गार्ड उस देगा को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और पेपीलोन को ये देख करके गुस्सा आता है और वो एक पत्थर लेकर के गार्ड को वहीं सल्टाने लग जाता है और वहां से भागने लगता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि पेविलियन भाग करके उसी कश्ती वाले के पास आ चुका है जिसे उससे पैसा देने की बात करी थी। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कश्ती वाला तो पहले से ही वार्डन से पैसे लेता था और यहाँ पर पेपिलोन जैसे ही पीछे मुड़ता था उसको गार्ड्स पकड़ चुके हैं। दरअसल ये कोई कैदी नहीं बल्कि उसी का आदमी था और जो इस तरीके की हरकतें करता था और जो भी भागता था उनकी इन्फॉर्मेशन वार्डन को देता था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेपिलोन वार्डन के सामने खड़ा है। वार्डन उसे बोलता है कि तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो कल वाला गार्ड जो है जान से नहीं गया, इसलिए तुम्हारी गर्दन साफ नहीं करी जाएगी, पर बदले में तुम्हें यहाँ पर भागने के कारण एक ऐसी जेल में जरूर डाला जाएगा जहाँ सिर्फ अंधेरा ही है। अब अगले दिन हमें देखा जाता है कि पेपिलोन यहाँ पर देख करके बहुत निराश होता है क्योंकि ये जेल इतनी छोटी है कि आदमी अच्छे से लेट भी नहीं सकता और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूप दिया जाता है। अब इस सूप से आखिर उस पेपिलोन को क्या ही होने वाला था, पर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक नारियल भी उसे मिलता है और एक चिट्ठी, और उस चिट्ठी में लिखा होता है अब से तुम्हें नारियल ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये समझ चुका था कि देगा ने ही उसकी हेल्प करी है पैसे के दम पे, पर यह बात जैसे ही वार्डन को पता लगती है तो वार्डन उस गार्ड को खत्म करवा देता है और यहाँ पर फिर से उसे जो है सूप ही देने लगता है। अब अंदर आकर के वार्डन बोलता है कि उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें ये नारियल दिया था, पर यहाँ पर पेपिलोन कुछ भी नहीं कहता। अब उसे बहुत गुस्सा आता है वार्डन को। तभी हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी समय बीत चुका है और यहाँ पर पेपिलोन के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है और वो यहीं चक्कर खा के पड़ जाता है। अब गार्ड्स उसे ले जाते हैं सीधे मेडिकल के अंदर और यहाँ पर देगा भी यहीं काम करने लगा है और उसने वार्डन का दिल जीत लिया इस एक साल के अंदर। तो एक साल के बाद जैसे ही यहाँ पर देगा पेपिलोन से मिलता है तो उसे पता लगता है कि पेपिलोन तो बीमार था ही नहीं बल्कि वो नाटक कर रहा था इस सब चीज़ों का। अब यहाँ पर देगा भी देख करके काफ़ी मुस्कुराता है। अब यहाँ पर ये लोग फिर से यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लोग दो लोगों को और चुनते हैं। तो पेपिलोन चुनता है सीलियर नाम के एक कैदी को जो कि दमदार था, और यहाँ पर देगा चुनता है मैचुरेट को जिसे हर कोई परेशान करता था और वो बेचारा भोला वाला था। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सीलियर को पैसे दे करके देगा उससे कश्ती खरीदवाता है। अब सीलियर कश्ती खरीद लेता है और यहाँ पर रात को जब सभी को पिक्चर दिखाई जा रही होती है तो पेपिलोन, सीलियर और मैचुरेट वहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं, पर देगा अपनी ड्रिंक बनवाता है और ड्रिंक के अंदर वो एक ऐसी दवाइयाँ मिला देता है ताकि वो ऑफिसर्स को सल्टा सके। अब यहाँ पर वो दवाई मिला करके चाहता था कि किसी न किसी तरीके से ऑफिसर्स से की छीन ली जाए, चाबियाँ छीन ली जाए, और ऐसा ही होता है। तो देगा तो वहाँ से चाबी छीन करके आता है और ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब चाबी मिलने के बाद देगा भी इनको ज्वाइन कर लेता है और ये चारों मिल करके भागने लगते हैं। अब भागते भागते ही सामने देखते थे ऊंची दीवार है, वहां से ये तीनों आसानी से कूद जाते, पर जैसे ही ये लोग कूदते वहां पर लाइट ऑन हो जाती है जिसके कारण देगा हड़बड़ा जाता है और वो वहीं से गिर जाता है। गिरने के कारण उसके पैरों में काफ़ी चोट लगती है। अब यहाँ पर सीलियर तो बोलता है कि इसे छोड़ो और अपन तीनों निकलते हैं, पर यहाँ पर पेपिलोन नहीं मानता है और वो चाहता है कि देगा को साथ लेकर के जाए। अब वो मैचुरेट की मदद से उसको अपने कंधे पे ले जा करके सीधे दौड़ने लगते हैं कश्ती की तरफ। अब यहाँ पर इनको कश्ती मिल चुकी थी और ये रात के अंधेरे में चारों के चारों वहाँ से फटाफट से निकल लेते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इन चारों को एहसास हो जाता है कि ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि आइलैंड तो अभी भी दिख रहा है। अब यहाँ पर सीलियर बोलता है कि यहाँ पर हमें वजन कम करना पड़ेगा और ये बोल करके वो सीधे हमला कर देता है मैचुरेट के ऊपर। वो मैचुरेट को उठा करके पानी के अंदर फेंक देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि अगली बार वो देबा पे अटैक करने वाला होता है, पर उसी दौरान पेपिलोन बीच में आकर के उसका रास्ता रोकता है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे पर सीलियर काफ़ी हट्टा कट्टा था और पेपिलोन पे भारी पड़ रहा था, पर तभी दिखाया जाता है कि देगा पीछे से चाकू लेकर के सीलियर को सल्टा देता है। अब ये देगा ने पहली बार किया था तो देगा काफी हिल चुका था। अब ये तीनों मिलकर के मैचुरेट को ऊपर ले लेते और सीलियर को नीचे गिरा देते। अब चूंकि यहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आ चुका था तो ये वहीं पर गुम हो जाते और सुबह जब इनकी आंखें खुलती है तो ये एक आइलैंड के ऊपर होते। अब इस आइलैंड के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि एक नन आती है यहाँ पर पेपिलोन के पास और उसे बोलती है कि ये कोलंबिया के अंदर है और यहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं। पर यहाँ पर पेपिलोन जाकर के जैसे ही देगा को बोलता है तो देगा बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर दरअसल देगा थक चुका था भाग भाग के और वो चैन से एक जगह बैठना चाहता था। वहीं जब पेपिलोन मैचुरेट के पास जाके बोलता है तो मैचुरेट तो यहाँ की लड़कियों पर दीवाना हो चुका था और वो इन्हीं के साथ रहना चाहता था। अब जैसे ही पेपिलोन अकेला जाने की सोचता है तो उसे नजर पड़ती है पुलिस वालों पे और उसे आइडिया लग जाता है कि नन ने ही इनको बुलाया और नन इनसे मिली हुई है। ये देख करके वो फटाफट से जाता है और देगा को जगाता है कि निकल यहाँ से। तभी हमें बताया जाता है कि पुलिस वहां पर आ चुकी है और उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया है। साथ ही साथ मैचुरेट को गोली से वहीं खत्म कर दिया गया है। अब इन दोनों को वापस से पकड़ के जेल के अंदर ले आया जाता है।
अब कहानी में 5 साल हो जाते हैं और पेपिलोन ने 5 साल की जेल भी काट चुकी है और उसे अब भेजा जा रहा है डेविल्स आइलैंड पे। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि देगा वहां पर पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है क्योंकि देगा ने शराब में कुछ मिला दिया था, जिस कारण से उसे तो पहले एडवांस में ही डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा चुका था। अब यहाँ ये एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतने सालों के बाद ये एक दूसरे से मिले थे। पर तभी यहाँ पर पेपिलोन को एक आइडिया आता है भागने का, और वो कहता है कि अगर हम एक राफ्ट बनाए और तो हमें समुद्र की लहरें खुद ही अपने आप यहाँ से भगा ले जाएगी। अब देगा यहाँ पर बोलता है मैं तो नहीं जाने वाला, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि मैं यहाँ भाग भाग करके थक चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेपिलोन एक राफ्ट बनाता है और यहाँ पर सीधे जंप लगा देता है उस पानी के अंदर। और जैसे ही देगा ऊपर से देखता है कि उसका दोस्त खुशी खुशी से जा रहा है इस जेल से, तो वो भी ये देख करके वहीं पर खुश हो जाता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते में रुक जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। अब दरअसल यहाँ पर देगा कि वाइफ ने भी किसी और से शादी कर ली थी, तो उसका मन सच में ही यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था। अब एक दूसरे को देख कर ही ये खुश होते हैं और यहाँ पर पिक्चर खत्म होती है।